नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी थर्ड सीजन का प्रैक्टिस सेट। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये आपका नया प्रैक्टिस सेट है बिहार सचिवालय सहायक का। और ये जो आपका सेट है आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है, यानी रोशन आनंद सर के द्वारा ये आपका सेट तैयार किया गया है। और ये आपका यहाँ पे देखेंगे हूबहू बिहार एसएससी परीक्षा पैटर्न पर आपको ये आधारित देखने को मिलेगा। जो आप क्वेश्चन सेट अभी आप लगाएंगे, आपको फील होगा कि ऐसे ही आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप इसको पूरा देखेंगे और अपना स्कोर जो है अधिक से अधिक लाने का प्रयास करेंगे। इसका पीडीएफ आपको जल्दी ही प्रोवाइड किया जाएगा पूरा बुक का, तो आपको परेशान नहीं होना है। बस आपको सेट लगाना है और अपना स्कोर देखना है कि आप सभी लोग अभी तक कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। चलिए इसका पहला प्रश्न हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा जो है हिंद महासागर से संबंधित है। इसमें पूछ रहा है कि हिंद महासागर से संबंधित है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अगुलहास धारा जो है आपका हिंद महासागर से संबंधित है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है कि बौद्ध ग्रंथ मजहिम निकाय जो है किस भाषा में है। तो ये आपको देखने को मिलता है पाली भाषा में। कौन सी भाषा में? पाली भाषा, यानी ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान जो है बनाया गया है। तो राज्य वित्त आयोग का, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 आई हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति जो है कहाँ से मानी जाती है। तो दोस्तों ये आपको कहाँ से मानी जाती है, तो स्वीडन से, जो कि 1809, स्वीडन 1809 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां जो हैं शब्द जोड़ा गया है। सहकारी समितियां शब्द, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 97वां संशोधन अधिनियम 2011 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न बोला है कि 18 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करके आपको बताना है। तो जो आपका पहला पॉइंट है कि इस रिपोर्ट की सूची में 146 सदस्य जो है देशों को शामिल किया गया है, जो कि सही है। विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में फिनलैंड जो है प्रथम स्थान पर है, यह भी आपका इसमें सही दिया गया है। और इस सूची में भारत जो है 136वें स्थान पर है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन जो है उपयुक्त, तो सभी आंसर सही हो जाएगा। थांग टा मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपको देखने को मिलता है मणिपुर से। कहाँ से? मणिपुर से। गोपेन खान किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए जो आपका गोपेन खान है दोस्तों, ये आपका टीन की खान के लिए प्रसिद्ध है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पूछ रहा है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय रेखा आप सब लोग याद रखेंगे, मैनर हिम रेखा हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए कितना प्रतिशत आपका पूछ रहा है, तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 8.6%। 8.6%। आगे है बथुकम्मा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए बथुकम्मा उत्सव आपको याद ही होगा, ये आपका करंट अफेयर का पुराना प्रश्न है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। वैसे तेलंगाना में ये आपका उत्सव मनाया जाता है बथुकम्मा, तो आप याद रखेंगे तेलंगाना इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार में जल मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। बिहार में जो आपका जल मंदिर है ये आपको देखने को मिलता है पावापुरी में। क्या हो जाएगा? पावापुरी इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए बिहार एसएससी के लिए टारगेट बैच आपका ओपन किया गया है, उसको आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। डेली आपका 3 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आपको बिहार एसएससी टारगेट बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। 87 56 54 65 33 ये आपका यानी ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप सभी लोग नोट करके जानकारी ले सकते हैं किस तरीके से क्या बैच चल रहा है। वैसे आपका 3-4 दिन हुआ, अभी बैच स्टार्ट हो चुका है। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर निम्न में से किस शैली में बना हुआ है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का। बताइए क्या होगा। ये आपका हो जाएगा, एक सेकेंड लग रहा है ये छूट गया प्रश्न। आगे वाला 13 नंबर बोला है कि जैन ग्रंथ के अनुसार स्त्री संघ की अध्यक्षता जो है किसने किया है। तो स्त्री संघ की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पुष्पचूला हो जाएगा। सी इसका उत्तर हो जाएगा। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर निम्न में से किस शैली में बना हुआ है।
तो ये कौन सा शैली में बना हुआ है? तो नागर शैली में। कौन सा शैली? नागर, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी व्यक्तियों या निकायों दोनों के विरुद्ध जो है जारी किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्ष यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? देखिए जो आपका नूनीज है पुर्तगाली सही है, मार्को पोलो इटली का था ये भी सही है, निकोलो डी कॉन्टी जो है इटली का था, बाकी जो आपका डोमिंग पायस जो है आपका तुर्की गलत है, ये आपका कहाँ का था? ये आपका पुर्तगाल का था। आगे है कि भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर जो है कौन बना है? देखिए 74वां ग्रैंड मास्टर आप सब लोग याद रखेंगे राहुल श्रीवास्तव। राहुल श्रीवास्तव। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है मकर रेखा पर स्थित नहीं है? देखिए मकर रेखा पर स्थित नहीं है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी उरुग्वे। बाकी पराग्वे है, ब्राज़ील है और चिली भी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल दोस्तों ये आपको लंदन में देखने को मिलता है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा है? देखिए प्रसिद्ध राजवंश आपका हो जाएगा ऑप्शन सी चोल वंश। क्या हो जाएगा? चोल। संत तुकाराम किस शासक के समकालीन थे? तो कौन से शासक के समकालीन थे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी शिवाजी। क्या हो जाएगा? शिवाजी। आगे प्रश्न है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण जो है कब किया था? प्रथम बार आक्रमण तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1532 में। 1532। पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं? पैरा एथलीट के बारे में पूछ रहा है तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा देवेंद्र झांझरिया। देवेंद्र झांझरिया यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? इनमें से आपका पूछ रहा है कि सही आपका कौन सा है? तो सही आपका ऑप्शन की बात करेंगे तो डी आपका है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। टीपू पराजित हुआ, वह युद्ध के मध्य में दिवंगत हुआ था। तो आंसर जो है आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है आपका 25 नंबर, बोल रहा है कि पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर अवस्थित है? देखिए पेटागोनिया मरुस्थल आप सब लोग याद रखेंगे ये आपको अर्जेंटीना में देखने को मिलता है। बी इसका आंसर हो जाएगा। बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ किस घाटी में अवस्थित है? देखिए ताबो मठ याद रखेंगे सभी लोग, ये आपको स्पीति घाटी में देखने को मिलता है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपका मिलान करके बताना है 27 नंबर, इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए ये जो आपका BR अम्बेडकर की अगर हम बात करेंगे तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। HC मुखर्जी जो थे ये आपके उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। TT कृष्णमाचारी की अगर हम बात करेंगे तो सदस्य थे प्रारूप समिति के। और राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो आंसर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की आकलन किसने किया था? देखिए राष्ट्रीय आय का जो आकलन है दोस्तों ये आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश पहला यानी देश का पहला राज्य जो है कौन बन गया है? इथेनॉल संवर्धन नीति तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अपना बिहार यानी ऑप्शन सी। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात जो है स्थित है? देखिए भेड़ा घाट के बारे में पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी धुआंधार। क्या हो जाएगा? धुआंधार। आगे है बोला है कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? देखिए अंगोरा ऊन ये आप सब लोग याद रखेंगे ये आपका खरगोश से प्राप्त किया जाता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात जो है कितना माप है? तो ये कितना माप है दोस्तों? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सही सुमेलित युग्म का चयन करके बताना है इसमें से आपका सही कौन सा है? जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल दिया गया है जलवायवीय परिवर्तन यही आपका इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी सही है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किस वाद पे? देखिए जो आपका ब्रह्म समाज जो है ये आपका एक द्वैतवाद पर आधारित है। ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? धन विधेयक आप सब लोग याद रखेंगे दोस्तों 110 अनुच्छेद में वर्णित है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब आप 110 अनुच्छेद पढ़ेंगे तो आपको धन विधेयक के बारे में जानकारी मिलेगी। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो ये कौन से क्षेत्र में है? तो ऑप्शन सी संविधान में संशोधन करने के विषय में आपको जानकारी मिलता है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। थॉमस कप 2022 का उपविजेता कौन बना है? थॉमस कप का
तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस 22 यानी 2022 का थीम क्या है? देखिए यहाँ पे थीम पूछ रहा है, तो इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट हो जाएगा, ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, यही आपका थीम है। कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कोसी नदी का उद्गम जो स्थल है ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी गोसाई थान की चोटी हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? देखिए स्वराज दल के अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो आप कमेंट करके बताएंगे। सिंपल प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 40 का, ठीक है। आगे आपका प्रश्न है कि 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? जो आपका दंगा हुआ था उसका कारण पूछ रहा है, तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? सबसे अधिक समय तक, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी तुगलक वंश। क्या हो जाएगा? तुगलक वंश। आगे आपका प्रश्न है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? प्रथम सभापति कौन थे? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए काका साहेब कालेकर हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद अर्थात PIL की शुरुआत हुई उस समय भारत का प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन था? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, PN भगवती हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? इनमें से पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। सिंपल सा प्रश्न है, आप बना पाए होंगे। भाग 1 में संघ और उसका राज क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में आपात उपबंध है, जो कि गलत है, यही आपका गलत हो जाएगा। भाग 4 में राज्य के नीति निषेध तत्व है, जो कि यही आपका गलत बता रहा है। आगे है कि महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्व के आकर्षण से बनता है। तो दोस्तों इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ज्वार भाटा। क्या हो जाएगा? ज्वार भाटा जो है इसका उत्तर हो जाएगा। मिजोरम में स्थित फावंगपुरी राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो यह हम अन्य किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो नीला पर्वत उद्यान। नीला पर्वत उद्यान। किस कोयले में कार्बन की मात्रा यानी अधिकतम होती है? तो सबसे अधिक आपको देखने को मिलता है, बताइएगा। इसका आंसर 48 का क्या होगा बताइए? एंथ्रासाइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है? तो समदाब रेखाएं की बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी समान वायुमंडलीय दबाव हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आप सभी लोग को लग रहा है कि ये जो मैं प्रयास कर रहा हूँ आप सभी को बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, तो वीडियो को कम से कम लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आप सभी लोग को जब सपोर्ट मिलता है तो हमें भी लगता है कि नया नया बुक आपको जो मार्केट में आ रहा है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आप सभी लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे, एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर लाने का प्रयास करेंगे। जब आप सपोर्ट बनाएंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम कुछ नया प्रयास करने का कोशिश करेंगे। तो कम से कम आप एक लाइक करके जाइएगा, और अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं। 50 नंबर कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है पटना में। कहाँ पे? पटना, यानी बिहार के पटना में। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा? तो इसमें आपका सभी हो जाएगा पीने के लिए, यानी कठोर जल उपयुक्त नहीं है, तो ये पीने के लिए है, साबुन से कपड़े धोने के लिए है, और बॉयलर्स में प्रयोग के लिए है, फसल की सिंचाई के लिए है। तो कथन यहाँ पे सही पूछ रहा है, तो सभी सही है। मानव के बाल एवं नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? तो कौन सा प्रोटीन है बताइएगा? तो केराटिन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही इसका उत्तर हो जाएगा, केराटिन। आगे प्रश्न है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी उच्च ताप। क्या हो जाएगा? उच्च ताप। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? देखिए हवाई जहाज के जो आपका ब्लैक बॉक्स का रंग होता है ये आपका आई थिंक नारंगी होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई भी दुर्घटना वगैरह होता है जो इसमें बातचीत होता है तो वही इसमें रिकॉर्ड होता है, और उसी को जानने के लिए ब्लैक बॉक्स लास्ट में खोला जाता है, ताकि मालूम हो पाए कि आखिर दुर्घटना क्या हुआ था, उसमें क्या बातचीत चल रहा था, वो सभी रिकॉर्ड उसमें होता है, ताकि वो लोग पता कर पाते हैं।
नाइट्रोजन मुक्ति से क्या होता है? देखिए, नाइट्रोजन मुक्ति से आपका स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? तो करीब करीब बात करेंगे तो 85 से डेसिबल हो जाएगा। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशिथिल हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव्य अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? तो यह आपको देखने को मिलता है ऑप्शन सी, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी क्या होगा? देखिए, इसके फोकस की दूरी आप सब लोग याद रखेंगे 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है आपका मिश्र धातु नहीं है। तो तांबा जो है आपका मिश्र धातु के अंतर्गत नहीं आता है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें आपका सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है, तो हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए, जो आपका सामान्य लवण है ये आपका बेरियम क्लोराइड। अम्लीय लवण जो है ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्षारीय आपका हो जाएगा फेरिक डाइऑक्साइड और द्विक आपका हो जाएगा फिटकरी। तो आप सब लोग ऑप्शन को अरेंज कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी धान। आगे प्रश्न है, बोला कि प्लवमान गीत यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बारबरा मैक्लिंटॉक हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है क्या देखने में? तो देखिए, उनको जो कठिनाई होती है पास की वस्तु जो है स्पष्ट देखने में। इसमें उल्टा होता है, दूर की अगर मतलब दूर दृष्टि दोष हुआ है तो पास होता है, अगर पास यानी निकट दृष्टि दोष हुआ है तो वो दूर की चीज़ नहीं देख पाते हैं, उसमें दिक्कत होता है देखने में। आगे है अल्जाइमर। बोल रहा है कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क इसका सही आंसर हो जाएगा। डायबिटीज से पीड़ित मरीज के मूत्र के नमूने या फिर सैंपल में होता है क्या? तो उसमें अधिक आपको देखने को मिलता है सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, यानी ये सभी आपका उत्तर हो जाएगा। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, यानी इनमें से आपका गलत कथन कौन सा है? तो देखिए, जल में अधिक विलय होता है, ये आपका सही है। हल्के पीले रंग का होता है, ये भी सही है। और तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्क्रिय यानी निष्कासित करता है, ये भी सही। लेकिन जो आपका सी दिया गया है ऑक्सीकरण होता है, ये आपका यहाँ पे गलत है। तो आपका सी जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। इसकी विशेषता हो जाएगा उच्च संचालन शक्ति। ऑप्शन सी। 2 समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4 और 9 है, तो उसके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो उसके वेगों का जो अनुपात होगा 2:3 होगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है, इसका सही उत्तर क्या है यही हमको देखना है। जब गोला माध्य स्थिति से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाता है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, ये भी सही है। इसमें देखिए 1, 2, 4 सही है। सामान्य दोलन का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है, तो आप याद रखेंगे। आगे प्रश्न आपका है कि लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2, पित्त अम्ल हो जाएगा और लाइपेज हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये गैस आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं 73 नंबर। ये आपका बोल रहा है कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। तो ऑप्शन आपका जो सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? आर्थोप्लास्टी क्या है दोस्तों? तो ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन सी, कूल्हे का जोड़ प्रतिस्थापन, यानी ऑप्शन सी। आखिरी प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, यानी पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा सोडियम। बाकी पोटेशियम है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। तो आप सभी लोग का यहाँ पे 75 क्वेश्चन मैंने समाप्त कर दिया है। ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट था और ये आपका सेट नंबर 1 है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। और ये जो आपका कटअप था दोस्तों 50+ था, 50+ जिसने अभी आपका क्वेश्चन सही किया है उसका जीके जीएस की तैयारी अच्छी चल रही है। और टारगेट बैच से जुड़े लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।